हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मुझे कमेंट में अपनी हैरियत के बारे में लाजमी बताइएगा। आज हम अभी इस वक्त खड़े हैं, अस्तोर का चौक है ये, और अभी इस वक्त हम जा रहे हैं स्कर्दू में। आपको रास्ते का पूरा व्यू करवाते हैं, पूरे डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि ये अस्तोर वाली साइड से क्या पोजीशन है रास्ते की, आप जा सकते हैं कि नहीं, आपको सारा इधर से बताते हैं, होटल वगैरह का बताते हैं। और चलें आपको लेके चलते हैं। ये हमारी सामने गाड़ी है और टीम है हमारी। भाई हेलो। ये हमारी गाड़ी है और ये सीधा रास्ता स्कर्दू की तरफ DOSI से होके जाता है। इधर से हम जा रहे हैं और ये अस्तोर का मेन पॉइंट है, चौक जिसे कहते हैं, बाईपास। इधर से हम जा रहे हैं, तो चलें आपको लेके चलते हैं। तो गाइस हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत मज़े का कारपेट रोड है और इसी तरह का रोड आपको अस्तोर तक मिलेगा। यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर अस्तोर आएगा। फिर इसी जगह से आपको 100 किलोमीटर के फासले पर चिलम आएगा और तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर आपको DOSI मिलेगा और तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर स्कर्दू है। और यहाँ से आप स्कर्दू तक जा सकते हैं छोटी गाड़ी पे, इजी जा सकते हैं, लेकिन चिलम तक आपकी गाड़ी इजी जाएगी। उसके बाद आपकी गाड़ी का इम्तिहान शुरू होगा। अगर 4x4 है तो वो आपके लिए बेस्ट है। और रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं, इसी तरह का कारपेट रोड, मज़े का रोड आपको अस्तोर तक मिलेगा तकरीबन 45 किलोमीटर तक। और उससे आगे पथरीला रोड, कच्चा रोड, सादा रोड, प्लेन रोड है, जो कि अस्तोर से लेके सतपारा तक आपको इसी तरह का कच्चा रोड मिलेगा। और आगे स्कर्दू सिटी होगी शुरू, और वहाँ पे आपको जो है ना कारपेट रोड मिलेगा। और चिलम तक आपको गहरी खाइयाँ मिलेंगी। आप दरिया के साथ साथ जाएंगे चिलम तक, और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रोड भी है, चढ़ाइयाँ भी मिलेंगी आपको, बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ, और ख़तरनाक रोड भी है, सिंगल रोड भी है। ये आप सामने देख सकते हैं कि सिंगल ट्रैक है, एक गाड़ी बहुत मुश्किल से गुजरती है, दूसरी गाड़ी कैसे गुजरेगी साइड से। इसी तरह के जो है ना आपको ख़तरनाक रोड मिलेंगे DOSI तक। उससे आगे फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पथरीला रोड, ख़तरनाक रोड है। ये अभी हम पहुंचने वाले हैं अस्तोर में। सो गाइस फाइनली हम अस्तोर वैली के पास पहुंच चुके हैं। अभी एक ब्रिज आएगा बड़ा, ये ब्रिज क्रॉस करके अभी दूसरी साइड पे जाएंगे, दरिया क्रॉस करेंगे। तो ये सामने सारी अस्तोर वैली है और इसके साथ ये दरिया, वाह जी वाह, माशाल्लाह कमाल है। दरिया का पानी चेक, साफ सुथरा नीट क्लीन पानी है। सो गाइस अभी हम अस्तोर वैली से आगे गुजर रहे हैं और चिलम की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक इन्होंने रोड मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है कि चिलम तक रोड ये बना लेंगे। और बीच बीच में पुराना रोड भी है जो आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा रोड है पुराना रोड जो है। और इसी तरह के ब्रिज, पुरानी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। यहाँ पे पानी देखें, पानी बहुत खूबसूरत पानी है, नीट क्लीन पानी है, आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे इसके जिला में 5-10 मिनट का रास्ता रह गया। उसके साथ एक साइड पे रास्ता जाता है DOSI का, और आगे चल के फिर आपको व्यू करवाते हैं। ये जी चिलम चेक पोस्ट पे वीडियो शीडियो तस्वीरें बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे पहुँच के जो है ना हम आपको अपडेट करेंगे जब DOSI रोड पे चढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा स्टे कर लिया, एंजॉय कर लिया, तो गाड़ी को भी सांस दिला ली है। तो अभी हम निकलने लगे हैं आगे, तो चलें आपको लेके चलते हैं चिलम की तरफ।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिलम चेक पोस्ट पे और अभी इसके बाद 18 किलोमीटर पे सतपारा लेक आएगी, उसके बाद काला पानी, छोटा पानी जिसे कहते हैं, उसके बाद बड़ा पानी, फिर शुतोंग। और ये था जी चिलम चेक पोस्ट। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, हम निकल आए हैं दिवसाई ट्रैक पे। ये सारा आप देख सकते हैं सामने वेदर कमाल है, औसम नज़ारा। ये देखें बादल बन गए हुए हैं और पहाड़ों के बीच में से होते हुए हम दिवसाई ट्रैक पे आगे जा रहे हैं। सबसे पहले श्यूसर लेक आएगी और उसके बाद छोटा पानी आएगा, फिर बड़ा पानी आएगा और इसके बाद फिर चेक पोस्ट आएगी, सतपारा चेक पोस्ट। फिर हम पहुंच जाएंगे स्कर्दू सिटी में। ये देख सकते हैं आप, बड़े मज़े का वेदर हो चुका हुआ है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी हुई है और बारिश के साथ मोती बरस रहे हैं, बहुत ही मज़े की स्नोफॉल हो रही है। आप देख सकते हैं, हो सकता है कैमरे में आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आप व्यू चेक करें, कितने मज़े का व्यू है। और रोड की कंडीशन आपके सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हद तक रोड बना हुआ है, लेकिन आगे श्यूसर लेक से आगे सारा कच्चा रोड है सतपारा लेक तक। और 4x4 के अलावा हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन फिज़िकली गाड़ी फिट होनी चाहिए। और तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी पे है, 13,500 फुट की बुलंदी पे। और ये है जी फाइनली हम श्यूसर लेक के पास पहुँच चुके हैं। कच्चा रोड शुरू हो चुका है यहाँ से और इसकी खूबसूरती देखने का असल मज़ा दिसंबर जनवरी में आता है, जब ये झील जम जाती है। और श्यूसर लेक को दिवसाई का दिल भी कहा जाता है और हर 5-10 मिनट बाद दिवसाई का वेदर चेंज होता रहता है। और इसकी बुलंदी तकरीबन ऑलमोस्ट बाबूसर टॉप जितनी ही है। किसी जगह पे 13,000, किसी जगह पे 12,000 है, किसी जगह पे 14,000 तक इसकी बुलंदी है। और बुलंदी की वजह से ही यहाँ पे जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिससे आपको सांस लेने में मसला हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक भी दरख्त नहीं नज़र आएगा, क्योंकि दिवसाई की हाइट ट्री लाइन से बहुत ज़्यादा अबव है। और ट्री लाइन एक ऐसी हाइट को कहते हैं जहाँ पे दरख्त ट्री ग्रो नहीं कर पाते। जी तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं काला पानी, जो छोटा पानी के नाम से भी मशहूर है दिवसाई का। इससे आगे बड़ा पानी आएगा और जिसका नाला इससे बड़ा है। और रात गुजारने के लिए आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी कैंप मिलेंगे, लगे हुए टेंट मिलेंगे, आप रात गुजार सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे तकरीबन रात 12-1 बजे तक स्टे करने लगे हैं। और इसके बाद ये बड़ा पानी शुरू हो चुका है, हम यहाँ पे स्टे करेंगे रात तकरीबन 12-1 बजे 3 बजे तक हम स्टे करेंगे, जब तक हमें बियर नज़र नहीं आएगा। हम यहाँ पे आज बियर देख के ही यहाँ से जाएंगे। और इसी बड़े पानी के दरिया में काफ़ी ज़्यादा तादाद में ट्राउट फिश है, जो आप खुद भी शिकार कर सकते हैं और भालू को भी शिकार करते देख सकते हैं। यहाँ पे रात के टाइम बेर जो है वो शिकार करने के लिए, मछली खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो है ना लोग इसी को देखने के लिए नाइट, क्योंकि जब आप दिवसाई आते हैं तो आपको वाइल्ड लाइफ नहीं नज़र आना, तो आपका सफ़र पूरा नहीं होता। सो गाइस हमें गोल्डन मरमेड नज़र आए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, गुगले मुगले से होते हैं, बालू छोटे और कह लें कि खरगोश की तरह ही भागते हैं। तो चाइना बॉर्डर में, दिवसाई में, नूरी टॉप पे, ये सारे इन जगह पे, हाइट वाली जगह पे अक्सर ये आपको नज़र आएंगे। सो गाइस फाइनली हमें ब्राउन बियर नज़र आ चुका है। ये सामने आप देख सकते हैं, हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये रोड के ऊपर है बिल्कुल। और ये बड़ी किस्मत होती है, लोग अक्सर रातें गुजारते हैं यहाँ पे तो सिर्फ इसी को देखने के लिए। और हमारी किस्मत है कि हमने मरमेड भी देखा है, लोमड़ी भी देखी है, गलेरी भी देखी है पहाड़ों वाली, और इसके अलावा मेन चीज़ ब्राउन बियर हमने देख लिया है। और स्कर्दू के लोकल लोगों का यही कहना है कि ये बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये रात के टाइम या दिन के टाइम ये नज़र आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को नाइट स्टे करके भी ये नज़र नहीं आते। तो हमें नज़र आ चुका है। अभी हम रात को यहाँ से निकलेंगे, स्पेशली हम इसी की वजह से यहाँ पे रुके थे, तो फाइनली ये हमें नज़र आ चुका है। ये है जी रात का टाइम है और दिवसाई से हम जा रहे हैं स्कर्दू। पूरा एडवेंचर हो रहा है, पूरा माहौल बन रहा है। ये पीछे
लाइट ऑन करो भाई। ये हमारी टीम है, पूरा माहौल बना हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं, गाने शाने लगे हुए हैं। जीप का ट्रैक है और हम चंगान कार वाले हैं यहाँ पे, और पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आ रहा है, पूरा एडवेंचर हो रहा है। वो सामने एक ट्रक रुक गया हुआ है। तो गाइस वापसी पे स्कर्दू की तरफ जाते हुए हमें एक बार फिर से पूरा झुंड नज़र आ गया है रिच का, ये सामने आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। तो गाइस फाइनली हम स्कर्दू सिटी में एंटर हो चुके हैं और सुबह 6 बजे का टाइम है। रात काफ़ी देर से हम सतपारा लेक पे पहुंचे और काफ़ी इंजॉय किया। रात की वजह से हम वीडियो बना नहीं सके। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।